इरेशनल नंबर क्या होता है बोलिए तो जी, चलिए आप बताओ तो इरेशनल नंबर क्या होता है। सर स्टेटमेंट नहीं लिखा ठीक है, आप लोग सब सब्ट्रैक्ट करके बना रहे हैं ना, इसका मतलब आपको सिखाया गया है सब्ट्रैक्शन करके। चलो एक तरीका अभी हम भी सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है चलिए बताओ तो। इरेशनल नंबर लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा ना पहले से इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर जो आपने पढ़ा था याद कीजिए। देखिए इरेशनल नंबर होता है एक ऐसा नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे रूट के अंदर जितना नंबर है जिसका रूट नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसके अंदर एक ख़ास बात होती है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मतलब ना ही अपने वैल्यू को टर्मिनेट करता, ख़त्म करके कट के एक तो मान आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। और ना ही क्या करेगा, अपने वैल्यू को रिपीट करेगा। जैसे ऐसे आ जाए 1 2 3 0.1 2 3 1 2 3, तो ये क्या हो रहा है देखो, रिपीट कर रहा है अपने वैल्यू को। ऐसा नहीं होगा, मतलब एक नया ही नंबर आता चला जाएगा। आप अगर बढ़ाते चले जाइए वो बढ़ता ही चला जाएगा, एकदम नया नया नंबर आएगा, एकदम नया नया नंबर। और ना ही कभी क्या होगा, पूरा कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और ऐसे नंबर को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, ए नंबर विच कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। खूबी क्या है इसके अंदर, इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना ही टर्मिनेट करता है कभी, पूरा खत्म कभी नहीं होगा, और ना ही अपने वैल्यू को ऐसे रिपीट करेगा। जैसे 3 3 3 3 3 3 ऐसे आने लगा, या 3 4 3 4 3 4 3 4 ऐसे आने लगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा। यानी कि रिपीट नहीं, ऐसा होगा। देखो जैसे मैंने कहा 0.521795 1 2 3 4 8 9 1 3 4 9 5। देखो तो कहीं पर ऐसा लग रहा है कि रिपीट कर रहा है, एकदम मतलब कोई रूले नहीं है। देखो आया 5 2 1 7 9 आया, फिर 5 आया, तो 5 के बाद फिर 2 आना चाहिए, तो ठीक है 2 आया, तो 2 के बाद फिर 1 आना चाहिए था, तो 2 के बाद 3 आ गया। यहाँ पर मैंने रूल तो कुछ हुआ नहीं, रिपीट नहीं किया। अच्छा 3 के बाद फिर 4, देखो 3 के बाद फिर 4 आ गया। फिर देखो ऐसा लग रहा है कि सर 9 के बाद फिर रिपीट करना चाहिए था, तो 9 के बाद 5 आया, तो 9 के बाद यहाँ भी 5 आया, लेकिन अगला क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। देखो 1 के बाद यहाँ 2 आया, लेकिन 1 के बाद यहाँ 3 आ गया, 3 के बाद यहाँ 4 आ गया, यहाँ भी 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आया, लेकिन यहाँ आ जाएगा मान लो 7, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 8, कुछ ऐसा आ रहा है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। यही है इरेशनल नंबर। इस नंबर को अगर बोलेगा इस फॉर्म में, देखिए आखिर वो कौन सा नंबर जो ऐसा बन रहा है, 53/2 है, ऐसा है नहीं, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख ही नहीं सकते। ये वो नंबर होगा जो किसी न किसी रूट के अंदर होगा। रूट के क्या होगा, अंदर होगा। कोई ऐसा नंबर होगा जो रूट के अंदर हो, जैसे √3 √4 √2 √7, इस तरह का मान जितना भी होता है ना, ये सब इसी फॉर्म में आता है। √10 जिसका रूट नहीं निकलता है, जैसे हम पूछेंगे √9 क्या इरेशनल नंबर है, √9 इरेशनल नंबर होगा नहीं। जिसका कंप्लीट रूट निकल जाता है वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे √9 का मतलब कितना होगा बोलिए, 3, तो 3 को तो लिख सकते हैं ना 3/1, तो ये भी इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया। तो ये तो असल में इंटीजर ही लिखा हुआ, घुमा के खाली रूट के अंदर लिख दिया। जैसे हम पूछेंगे बताओ √16 क्या एक इरेशनल नंबर है, ज़रूरी है कि रूट रहेगा तो इरेशनल ही होगा। रूट होना चाहिए लेकिन कंप्लीट अगर बाहर नहीं निकल रहा है तब होगा इरेशनल नंबर। तो ये निकल के कितना आएगा बोलो, 4। यानी कि √16 कोई पूछे बताओ स्क्वायर रूट 16 कितना है, ये इरेशनल है कि रेशनल है, तो बोलेंगे रेशनल नंबर है, चूँकि इरेशनल में 4 होता है। लेकिन कोई आदमी पूछे बताओ √5 क्या है, ये इरेशनल नंबर। √11 क्या है, ये √17 क्या है, √20 क्या है, ये सब इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल। जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकल रहा वो सब क्या होगा, इरेशनल। तो इसी के साथ अगर मैंने पूछ दिया आपसे बताओ तो √8 डिवाइडेड बाई √2 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, बोलो जी। रेशनल है, तुम बोलो रेशनल है। कैसे पहचाना आपने, बोलो रेशनल है कैसे, बाहर आ रहा है, कौन कौन बाहर आ रहा है, 8 से बाहर निकलेगा, 8 से बाहर 4 निकल जाएगा, कैसे बोलो जी, सीरिया बताओ। हाँ रैशनल है, तो फाइनल जवाब कितना आएगा बोलो, तो उसका फाइनल जवाब कितना आएगा, बोलो सिफत फाइनल जवाब कितना आएगा, 1, ओनली 1, कितना 2 ठीक बोला लड़का। इसका कहना है कि 2 आएगा सर, यहाँ 2/1 में है ना, 2/1। देखो रूट के अंदर एक तो नियम आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, अगर रूट के अंदर m लिखा रहे और रूट के अंदर n लिखा रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √m/n, दोनों एक रूट में जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा ठीक बोल रही थी कि सर इसको दोनों एक रूट में लेके चलिए, 8/2 हो जाएगा। 8/2 कट के कितना होगा बोलिए, 4। तो असल में लिखा हुआ √4, देखो छुपा के लिख दिया √4। तो √4 क्या होता है, देखो √4 कहीं पर लिखे थे,
√4 अगर बोलेंगे तो 4 से तो बाहर निकल जाता है ना 2, तो इससे तो बाहर निकल गया 2, तो 2 बटे कितना हो गया बोलिए 1। तो ये कौन सा नंबर हुआ, p/q के फॉर्म में तो है, तो इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको परिमेय संख्या। तो ये जो लिखा हुआ है इससे डरिएगा ना, √8 अगर खड़ी रहेगा तो अपरिमेय संख्या, √2 रहेगा तो क्या है ये अपरिमेय संख्या, लेकिन √8/√2 अगर लिखा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा बताओ, परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर। अच्छा कोई पूछते बताओ 8 अब प्लस में √2 बोले तो कौन सा संख्या है ये, √8 अब प्लस में √2, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों का जोड़ भी कैसा होगा, इरेशनल। इसमें भी यही वाला नेचर है, इसमें भी यही वाला खूबी है, तो दोनों के जोड़ में भी यही वाला खूबी होगा, उल्टा पुल्टा आएगा, ना कटेगा कभी और ना ही रिपीट करेगा, तो यही खूबी इसके अंदर भी आएगा। तो ये कौन सा नंबर होगा बोलो, इरेशनल। लेकिन अगर इसी के साथ मैंने ऐसे पूछ दिया, इसका थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी हम आपको लिखाएंगे, √8 गुना √2 बोलिए कौन सा नंबर होगा। अब आ गया मल्टीप्लाई में, बोलो तो कितना नंबर होगा, क्या होगा ये, बोलो जी क्या होगा, वलीउल्लाह बताओ क्या होगा ये, √8 इंटू √2, रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर, अमरीन बोलो, रेशनल होगा। परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, अच्छा आप बोल रेशनल, तुम बताओ जी, बोलो अरीबा, रेशनल की इरेशनल कैसे पहचानिएगा, न पकड़ में आ रहा है। सुनिए एक तो रूल हम लोग पढ़े हैं ऐसे, √m इंटू n पढ़ा आपने, 8 में पढ़े होंगे, नहीं तो अभी 9th में फिर से पढ़ना है इसको, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आएगा ये। √m इंटू n क्या होता है बोलिए, √m इंटू √n, दोनों अंदर चला जाता है मल्टीप्लाई में। तो यही ना पूछा गया आपसे, देखो √8 गुना √2 है, यही है m यही है n, तो अंदर जाके कितना होगा जी सिफत, बोलो 8 गुना 2, तो 8 को 2 से गुना कीजिए तो कितना होगा 16, 16 हो गया ये 16, और 16 से बाहर निकल के 4, तो रूट बचा कहाँ इसमें, रूट तो बचा ही नहीं। रूट बचना चाहिए हर हाल में, इरेशनल नंबर के लिए ज़रूरी है रूट होना ही चाहिए, तो रूट तो है हुआ ही नहीं, ये भले यहाँ लिखा हुआ दोनों में अलग अलग, लेकिन कंप्लीट जब फाइनल इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिर्फ 4 आ रहा है, ये असल में 4 ही लिखा हुआ है, तो 4 का लिख सकते हैं 4/1, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, p/q के फॉर्म में। तो ये नंबर कौन सा होगा बोलिए, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर नॉट इरेशनल। हाँ कंप्लीट पूछा जाए, सिर्फ ऐसे पूछा जाए, सिंगल 8 √8 इरेशनल नंबर, सिंगल 2 इरेशनल नंबर, मल्टीप्लाई में पूछेंगे तो रेशनल। यहाँ बताइए सिंगल 8 इरेशनल, सिंगल 2 इरेशनल, दोनों का डिवाइड में पूछ रहे हैं तो 2/1 आ रहा है, यानी कि कितना आ रहा है, रेशनल आ रहा है। बात समझ में आई। तो रेशनल इरेशनल आपको ध्यान से समझना है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि 2 परिमेय संख्या के बीच में 2 या 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 परिमेय संख्या निकालना, एक मेथड मैंने कल पिछले क्लास में डिस्कस किया था। क्या किए थे बोलिए तो, रेशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b, क्या होता है इसका फॉर्मूला बोलिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a + b और डिवाइडेड बाय 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और a प्लस में b, ये फॉर्म ज़्यादा बेहतर है। ऐसे 1/2 आगे लिख दो और a + b लिख दो। तो अगर मैंने कहा आपसे क्वेश्चन फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 1/2, निकालिए तो इसको जल्दी से। कह रहा है 4 रेशनल नंबर निकालिए इन दोनों के बीच में, निकालो जी वलीउल्लाह, निकाला जाए, तुम भी निकालो। हाँ 3/4 और 1/2। हाँ 3/1, 3/2, 3/4 और 1/2 के बीच में आपको निकालना 4 रेशनल नंबर। कैसे कैसे निकालिएगा बोलिए। पिछले क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया हुआ है। 80 कितना पहुंचा दिए, दूसरे मेथड से बनाए, नीचे 80 पहुंचा दिए। 4 ही पूछ रहा था आपसे जी, तो कि दूसरे मेथड से भी अगर आप बनाइएगा तो 80 तो ना आना चाहिए। सर दूसरे टाइप से बना, डिनोमिनेटर सेम। हाँ तो डिनोमिनेटर सेम के तो 4 इसमें 2 ही से ना गुना करो ऊपर नीचे। हाँ 80 यार आपका भी देखो जी 2/5 ऐसा पूछ रहा है। दोनों के एलसीएम में क्या आएगा, 20 आएगा, तो दोनों का 20 बनाना है हमको। तो 20 बनाने के लिए इसको 5 से ऊपर नीचे गुना और इसको 4 से ऊपर नीचे गुना, ऐसा करना होगा, है ना। दोनों के एलसीएम से गुना करते हैं। बोलो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बोलिए 4 आएगा, तो दोनों को नीचे 4 बनाना। तो ये तो ऑलरेडी 4 है पहले से, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, ऊपर से 2 से गुना, 2 से भाग, बस सिर्फ एक नंबर को आपको सेट करना पड़ेगा। चलो ये दूसरा मेथड से आप लोग बना रहे हैं, अभी ये मेथड हम आपको सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये मेथड अभी
हाँ, इन दोनों के बीच में 1/2 है और 1/2 का मतलब 0.5 है और ये है 0 पॉइंट समथिंग ना, 1 तो नहीं है, 1 से दोनों इधर है, देखो तो 1 से दोनों इधर है, यहाँ 1 है और 0.5 का मतलब ये यहाँ पर है और ये उससे भी छोटा है, यहाँ पर है, तो 1 नहीं आएगा इसके बीच में, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए आप लोग बना पा रहे हैं, सिफत बनाई, शरिया बनाई, एक सिंगल 5/8 बस। अच्छा, उससे आगे देखो, सुनो सुनो, एक और तरीका भी है इसका निकालने का। हाँ, काम तो ठीक है कि नीचे 2 से डिवाइड करना तुम भूल गई, a + b डिवाइडेड बाई 2, 1/2 आगे में आएगा, आगे में 1/2। सुनिए, ये मेथड तब आपको अभी से हम डिस्कस करना होगा हमको। देखिए, फर्स्ट रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन, यहाँ ध्यान दीजिए, बिटवीन कितना 3/4 एंड 1/2। तो कैसे निकालेंगे, सुनो, 2 नंबर के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर निकालना है तीसरा, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखेंगे 1/2 और फिर करेंगे a और b। तो a कौन है बोलो जी, a है 3/4, तो लिख दिया 3/4। अब b का मान कितना है जी अमरीन, 1/2, तो सर 1/2 लिख दिया, ऐसे ही समझिए। तो ये 1/2 हो गया, बोलो इसका एलसीएम कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड हो गया तो 3 आ गया ऊपर, 2 से डिवाइड कीजिए कितना बार में, 2 बार में, तो ऊपर आ गया। तो कितना आ गया 1/2 इंटू 5/4, तो एक जवाब आया 5/8। समझ में आया। अब सुनो, अब दूसरा जब निकालना है ना, सेकंड रेशनल नंबर, 3 ठो हमको निकालना है, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन, तो एक ठो ये नंबर पकड़ लो, एक ठो ये नंबर पकड़ लो, एक ठो लिखना है, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। तो 3/4 एंड 5/8, और सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे, तो 1/2 होगा। देखो 1/2 लिखेंगे, 1/2 और a और b, तो इस बार a का मान ये और b का मान कौन हो गया, ये वाला हो गया। इसको बैठा दो, एलसीएम ले लो, 3/4 और 5/8। बोलो जी अमरीन, इसका एलसीएम कितना होगा, जल्दी से बोलो तो। 8। इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। बोलो ऊपर कितना लिखेंगे, रुक जाओ तुम अभी, इसको बोलने दो। अमरीन बोलो तो ऊपर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 4 को डिवाइड करेंगे 8 से, कितना आएगा, बोलो 4 के पारे में 2 कितना बार में आएगा, 2 बार में। और 2 को क्या करते हैं ऊपर वाले से गुना, एलसीएम याद है ना, एलसीएम यही काम करते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा बोलो, 6 और 5, तो कितना होगा 6 5 11, यानी 1/2 इंटू 11/8, ये कितना हो गया बोलिए 11/16। अभी एक तरीका और सिखाएंगे आपको, एक तरीका हो सकता है इससे भी आपको ईजी लगे, लेकिन ये तरीका भी आपको सीखना है। पहला मेथड यही आपकी किताब में दिया गया, ठीक है। अब बताओ थर्ड हमको निकालना, थर्ड। तो थर्ड रेशनल नंबर निकालने के लिए, थर्ड रेशनल नंबर ऐसे लिखते हैं हम शॉर्टकट में। अब बिटवीन किस में पकड़ते हैं, बिटवीन, अब पकड़ो ये वाला नंबर 1/2 और 5/8, कोई भी 2 ठो पकड़ना आपको। एक बार इन दोनों को लिए, एक बार इसको और इसको लिए, जो नया नंबर आया, एक बार इसको ले लो और इसको ले लो, या इसको भी पकड़ सकते हो, जो नया नंबर आया। तो बेहतर यही है कि छोटा वाला पकड़िए, 1/2 एंड 5/8। तो क्या लिखेंगे इसको, 1/2, अब बोलो क्या लिखेंगे, वहाँ पर बोलो तो सिफत क्या लिखेंगे, 1/2 और जल्दी बोलिए 1/2, अब प्लस में होगा 1/2 और प्लस में 5/8 हो जाएगा। यही दोनों नंबर जुड़ जाता है यहाँ पर। तो 1/2 एलसीएम में हो गया 8, ऊपर हो गया 4, यहाँ हो गया 5। एलसीएम आ रहा ना आप लोगों को जी, स्टार्टिंग क्लास में बताएं, यही हो गया 3 नंबर्स बिटवीन इतना, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। इसको पहले लिखिए अपने कॉपी पर। अब बताते हैं आपको दूसरा तरीका जो ये लोग बना रहे हैं जिस मेथड से, और आप लोग देखिएगा अब इस मेथड को ध्यान से कैसे करते हैं। इस मेथड में 3 मेथड है, ठीक है, 3 मेथड मान के चलिए आपको पढ़ना है। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसी सवाल को देखो, आप बनाएंगे दूसरे मेथड से, या सवाल बदल देते हैं। इसमें इतना लिखना पड़ता है, अभी जो अगला मेथड बताएंगे उसमें ज़्यादा लिखना आपको नहीं पड़ेगा। 2 लाइन में 3 लाइन में आंसर निकाल दीजिएगा। देखिए इसको लिखते जाओ, लिखते जाओ। जी अरीबा, और तुम भी देखोगे तुम्हारा कितना आया था जवाब जो बनाए थे तुम शॉर्टकट मेथड से, 80 तुम भी लाए थे नीचे। बहुत सारा 31/40, 32/40। हाँ आएगा तो बहुत सारा, कोई भी एक तो लिख सकते हैं, ठीक है ठीक है। 31 to 35, नीचे कितना आया, 40। 40 लिखे हो, 40, अच्छा। देखिए सेकंड मेथड,
to find number of rational number between two fraction। टू रेशनल नंबर लिख सकते हैं या टू नंबर्स लिख दीजिए। टू नंबर्स ज़्यादा बेहतर है। रेशनल कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे उसी सवाल को देखिए जो अभी जस्ट मैंने बताया था। मिटा दें ये सब मिटा दें। चलो अब देखोगे, छोड़ दो इसको, इस मेथड को छोड़ दीजिए। सवाल क्या था बोलिए, तो सवाल क्या था बोलिए ज़रा सा। फाइंड 4। अच्छा 4 बोले थे हम, वहाँ पे 3 निकाले थे हम ना, एक ठो और निकालना था, तो खैर निकाले, लेकिन 3 ठो, एक ठो और आप सेम प्रोसेस निकाल सकते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन, क्या था नंबर बोलिए तो, 3/4 एंड 1/2। तो सुनो, हमारे पास ये जो 2 नंबर है ना, ये जो हमारे पास a का मान हो गया 3/4 एंड b का मान कितना हो गया बोलिए तो 1/2। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, बोलो तो सबसे पहले। हाँ 1/2 बड़ा है। बोलो जी, इसमें बड़ा कौन है, कौन बोलेंगे? 1/2 बड़ा है और 3/4 छोटा है। कैसे डिसाइड किया आपने? 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 3/4 का मतलब क्या होता है बोलो जी 0.75। 75, ये 75 और ये 1/2, तो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये डिसाइड हो गया ना आपका, तो जो छोटा नंबर है उसको मानिए a। छोटा नंबर कौन सा हमारे पास 1/2। ये तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अरेंज करने में भी आसानी होगा। और जो बड़ा नंबर उसको क्या मान लेंगे हम लोग b। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 3/4 का मतलब होता है 3 को 4 से भाग लगाइए, डेसिमल लगाएंगे 0, 4 सते 28 है ना जी, 2 आएगा, 4 पंचे कितना आ जाएगा बताओ 20। तो ये आया 0.75। तो कौन बड़ा है बोलिए तो 0.75 बड़ा है या 0.50 बड़ा है? जाहिर सी बात है नीचे वाला बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर है उसको b मानेंगे और छोटे नंबर को क्या मानेंगे a। अब सुनिए अगला प्रोसेस क्या करते हैं इसमें। नीचे दोनों के क्या बैठा हुआ देखो, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे क्या है 4 है। लाइक डिनोमिनेटर बनाते हैं, मैंने सेम डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना देंगे। तो 4 कैसे बनेगा, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे तो 4 बन जाएगा ये। तो दोनों को या समझो कि 2 और 4 का लगा लेंगे एलसीएम। यहाँ जो भी नंबर होगा ना उसका लगा लेना क्या एलसीएम। तो एलसीएम निकालना आपको किसका, एलसीएम ऑफ 2 and 4। एलसीएम निकालने का वही तरीका है ऐसे करके जो आप निकालते थे बचपन में, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब कटेगा क्या, याद कीजिए एलसीएम ऐसे निकालते थे। तो सबको गुना करते हैं 2 × 1 × 2, तो सर हो गया एलसीएम 4। ये 4 वो नंबर है जो आपको नीचे बनाना है, दोनों के नीचे 4 बनाना है। तो देखो तो एक के नीचे तो सर ऑलरेडी 4 बना हुआ है, तो दूसरे के नीचे 4 बनाना होगा हमको। तो दूसरे के नीचे 4 बना दो खट से। बोलो a का मान हो गया 1/2, इसके नीचे 4 बनाइए। कैसे बनेगा, ऊपर 2 से गुना, नीचे बनाना है 4, तो नीचे 4 बनाने के 2 से गुना करना होगा। तो बैलेंस भी रखना होगा हमको क्या रखना होगा इसको, बैलेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2 हो गया 4 एंड b ऑलरेडी पहले से 4 बना हुआ है, तो यहाँ पर 3/4 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना रेशनल नंबर बोला है दोनों के बीच में निकालने के लिए, यानी कि हमको 4 रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ हेयर n का मान हो जाएगा 4, मतलब 4 रेशनल नंबर निकालना है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, 4 रेशनल नंबर निकालना है ना, यहाँ पर ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में n+1 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर एक ज़्यादा, जितना रेशनल नंबर निकालना उससे एक ज़्यादा। तो कितना रेशनल नंबर निकालना, इधर ध्यान दो लड़का, इधर मेरी तरफ देखो, कितना रेशनल नंबर निकालना है 4। तो 4 से एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो 4 से एक ज़्यादा कितना होगा बोलिए 5। 5 से ऊपर भी गुना कर दीजिए, 5 से नीचे भी, 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी। बोलो 5 से गुना करेंगे कितना होगा इसमें, a का मान बोलिए। 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 दूनी 10, अब 5 चौके 20। यहाँ भी 5 से गुना करो, 5 दिया कितना होगा बोलिए, 5 दिया 15, अब 5 चौके 20, ये हो गया b। अब ज़रा देखिएगा a ये है, अब b ये है, यही है a असल में। देखो जो हम a घुमा फिरा के लेके जा रहे हैं यही है 1/2, ये भी है 1/2। देखो 10/2, 10 से काटेंगे 10 दूनी 20, यही है 3/5, मतलब सेम चीज़ है। अब ज़रा ये बताइए मुझको, अगर हम आपसे पूछेंगे, देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ 5/7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4/7, दोनों में कौन बड़ा होगा बोलो तो, दोनों में कौन बड़ा होगा, 5/7। आप बोलेगा सर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका मतलब जिसके ऊपर बड़ा नंबर वही नंबर बड़ा होगा और जिसके ऊपर छोटा नंबर वो नंबर क्या होगा, छोटा। तो इसका मतलब ये नंबर छोटा है, ये नंबर क्या होगा वो ये बड़ा, क्योंकि दोनों के नीचे कितना है 20 है। अच्छा देखो तो इसके बीच में और भी नंबर्स आ सकता है क्या, अगर मैंने पूछा आपसे, यस वेरी गुड। अगर ये 10/20 है तो क्या 11/20 उससे जस्ट बड़ा होगा कि नहीं होगा, 12/20 उससे जस्ट बड़ा होगा कि नहीं होगा,
13/20 उससे जस्ट बड़ा हो गया। 14/20 क्या होगा, उससे बड़ा होगा। 15/20 आ गया उससे बड़ा, यानी कि बीच में यहाँ पर आ गया 15/20। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, सो हमारे पास अगर इसके बीच का हमको नंबर पकड़ना है तो नीचे 20 ही बना के रखेंगे, ऊपर 10 से लेके अब 15 तक चले जाएंगे। तो देखो 10 से लेके 15 तक कितना हो जाएगा, सो हमारे पास 10/20, इससे बड़ा नंबर होगा 11/20, इससे बड़ा नंबर होगा 12/20, इससे बड़ा नंबर होगा 13/20, इससे बड़ा नंबर होगा 14/20 और इससे बड़ा नंबर 15/20। तो आपका मेन नंबर ही है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। तो ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, और ए और बी के बीच का ये सारा नंबर है। तो ये सारा नंबर किसके बीच का, बोलो, ए और बी के बीच का। और जो कट रहा उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ दो। जैसे अब ये असल में था 1/2, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 11/20। ये कटेगा क्या, तो ये कट जाएगा सर, कितना से बोलो, 4 से। 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो छोड़ दो इसको, 13/20। ये कटेगा क्या, 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दही के 10, यानी कि 7/10। और ये अपना 15/4, यानी कि 3 5 5 तिया 15, 5 चौके 20। देखो ये है 1/2 और ये है 3/4। 1/2 और 3/4 के बीच में यही है 4 वो संख्या जो आपसे निकालने के लिए कह रहा था। कुछ समझ में आया, कुछ पकड़ में आया। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो नंबर दिया ए और बी उन दोनों के नीचे बराबर बनाना हमको। तो नीचे बराबर कैसे बनाएंगे, दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 4। तो यहाँ भी 4 बनाना है, यहाँ भी 4 बनाना है। तो यहाँ तो सर ऑलरेडी पहले से 4 बना हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ 4 बनाएंगे। तो यहाँ 4 कैसे बनेगा, ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 से गुना कर दिया, बना दिया 2/4 और इसको बना दिया 3/4। अब कुछ नहीं, कितना रेशनल नंबर निकालने कहा है, 4। अगर 4 का है तो n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 कहेगा तो n+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने n+1 से करेंगे, 6 से करेंगे। 7 रेशनल नंबर करेगा तो 8 से गुना करेंगे। एक बढ़ा के गुना करते हैं, एक बढ़ा के इसके भी ऊपर गुना कर दिया, देखो इसके भी ऊपर बढ़ा के एक गुना कर दिया। तो 4 पूछा था तो n+1 5 से गुना कर दिया, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। यहाँ भी 5 से गुना कर दिया, 5 तिया 15, 5 चौके 20। और इसके बीच में ये 10/20 है, ये 15/20 है, तो इसका मतलब 11/20, 12/20, 13/20 और 14/20 सब इसके कहाँ आएगा, बोलो, बीच में आएगा। इसके क्या आएगा, बीच में, चूँकि 10 से बड़ा है और 15 से क्या है, छोटा है। ये नंबर देखो ऊपर जो बैठा हुआ है 11, 12, 13, 14, ये 10 से बड़ा, 15 से छोटा, तो इसके बीच का नंबर है। तो यही वो नंबर है जो आपको निकालने के लिए कह रहा था। यही हो गया रेशनल नंबर। पकड़ में आई बात, लिखिए पहले इसको, देखिए अभी एक सवाल और बताते हैं। वलीउल्लाह समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी किताब से, कह रहा इंसर्ट का मतलब क्या होता है जी, डालना, दोनों के बीच में डालना। जैसे आप कहते हैं ना इंसर्ट सीम, देखा कभी कभी मोबाइल में लिखा रहता है इंसर्ट सीम। जैसे उसमें सीम नहीं है तो बोलता है सीम को इंसर्ट कीजिए, मैंने उसके स्लॉट में सीम को डालिए। कभी कभी देखिएगा सीम मोबाइल में नहीं रहता तो लिखता है उसमें इंसर्ट सीम। क्या जी, किसी ने देखा है, ना देखें आप लोग, ऐसा लिखा हुआ। तो इंसर्ट नंबर्स बिटवीन, कह रहा है इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। कह रहा है इन दोनों के बीच में 6 नंबर को इंसर्ट कीजिए। आप पहले मेथड से बनाएंगे ना, अच्छा खासा मेहनत लग जाएगा, अच्छा खासा टाइम भी चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग दूसरे मेथड को प्रेफर करेंगे, दूसरे मेथड। चलो सबसे पहले पहचानो तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है, बोलो तो कोई आदमी, बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, बोलो जी। अमरीन बताओ तो इसमें बड़ा कौन है, रुक जाओ, इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। वेरी गुड। सबसे पहले सुनिए, अगर किसी नंबर में एक में निगेटिव हो और दूसरे में पॉजिटिव हो तो निगेटिव वाला नंबर हमेशा छोटा होगा, बाकी सोचना ही नहीं है। निगेटिव लगा हुआ इसका मतलब क्या, 0 से ये इस तरफ होगा, पॉजिटिव है तो वो 0 से उस तरफ होगा। नहीं होता है नंबर लाइन में, इधर क्या होता है, बोलो जी, 0, इधर क्या होता है 0 से बड़ा नंबर, इधर तो 0 छोटा नंबर, तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये इधर आ गया, और वो चला गया उस तरफ, कहीं भी होगा तो उस तरफ होगा। इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर क्या है, छोटा है, निगेटिव ना इसमें लगा हुआ, तो ये नंबर क्या होगा, छोटा। हाँ, इसमें 0 भी आएगा, बिल्कुल। एक नंबर तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर 0 होगा इसमें एक तो। ये हो गया, ये हुआ सबका पहले कंप्लीट, फिनिश हुआ, नहीं हुआ, फिनिश करो इसको, फिनिश करो पहले इसको, फिनिश कीजिए और फिर देखिएगा इस सवाल को। बनेगा, तुमसे बनेगा, ये बनाओ तो, ट्राई करो तो, जिससे बने। देखो जी, एक बार इस प्रोसेस को ज़रा देखा जाए, फिर से एक बार देखा जाए प्रोसेस को, नया प्रोसेस है ये। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या, बोलिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास जो छोटा वाला है उसको पहले लिख लेंगे, यही है ए भी ना लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट नंबर। एंड सेकंड नंबर कितना हमारे पास बताइए, सेकंड नंबर हमारे पास है 3 और 4। बोलो फर्स्ट नंबर के नीचे कितना है, 3 हो गया, उधार लियो ना, अब इसको समझो, रुक जाओ।
फर्स्ट नंबर के नीचे कितना है बोलिए 3 और सेकंड नंबर के नीचे कितना है 4। तो एक ऐसा नंबर में चेंज करना है इन दोनों को कि दोनों ही सेम हो जाए नीचे। बोलो तो नीचे दोनों के ऐसा नंबर बनाना है कि सेम नंबर से गुना करें नीचे सेम हो जाए। वेरी गुड, 3 और 4 से कर देंगे। उसके लिए एक तरीका है कि हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे 3 और 4 का। तो 3 और 4 का एलसीएम निकालिएगा ना 12 निकलेगा। आप देख भी सकते हैं, देखो 3 का और 4 का जब एलसीएम निकालोगे ऐसे करके तो कितना बार में जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो और 4 भी आता हो। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा बोलो, सीधा दोनों का मल्टीप्लाई 12। अब सुनो, ये जो पहला नंबर है 2/3, इसमें किससे गुना करें ऊपर नीचे कि 12 बन जाए। नीचे 12 बनाना हमको, नीचे बोलो अमरीत, यहाँ कितना से गुना करें कि 12 बन जाए, 4 से। तो ऊपर भी 4 से करेंगे, नीचे भी कितना से गुना करेंगे बोलो, 4 से। तो कितना बन गया, ऊपर बन गया 4 दूनी 8 और नीचे कितना बन गया बोलो, 4 तिया 12। आगे आइए, अब इसमें बताओ, इसको भी बनाना है 12 हमको नीचे में, बोलो कितना से गुना करेंगे। अच्छा मिल लेंगे, ठीक ठीक। इसमें देखिए, इसमें किस चीज़ से गुना, हमको नीचे दोनों के 12 बनाना है, यही इसका एलसीएम बनाना है नीचे। तो नीचे दोनों के 12 कैसे बनेगा बोलो, ऊपर 3 से और नीचे 3 से। क्या जी सिफत, ऊपर 3 से और नीचे कितना होगा 3 से। तो ये कितना हो गया बोलिए 9/12। अब सुनो, ये नंबर हो गया -8/12 और ये नंबर कितना हो गया बोलिए 9/12। तो देखो, तो अगर हम आपसे ये पूछें कि कहीं पर लिखा हुआ है 9/12, कहीं पर लिखा हुआ 8/12, तो बोलो तो दोनों में बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा। दोनों के नीचे 12 तो जिसके ऊपर बड़ा नंबर वो नंबर बड़ा होगा, और ऊपर अगर छोटा नंबर तो क्या होगा ये बोलो छोटा हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे 3/4, अब 5/4, बोलो दोनों में बड़ा कौन होगा। तो सर नीचे दोनों के 4 है, तो इसका मतलब ऊपर 5 है, तो 5 को 4 भाग में बांट रहे हैं, 3 को 4 भाग में, तो ये छोटा होगा। नहीं, ये देखो 5 रुपये को 4 आदमी बांट रहे हैं, ऐसा समझो। ये लिखा हुआ है नीचे यहाँ 20 और यहाँ लिखा हुआ 4 और यहाँ लिखा हुआ है कितना 24 और यहाँ लिखा हुआ 4, बोलो कौन बड़ा है। तो बोलेंगे सर 24 रुपये को 4 आदमी बांटेंगे तो एक आदमी को कितना मिलेगा 6 रुपया, 6 24। 20 रुपये को 4 आदमी बांटेंगे, एक आदमी को कितना मिलेगा 5 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ऊपर छोटा तो नंबर छोटा, ऊपर बड़ा तो नंबर क्या होगा बोलो बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, तो अगर हम आपसे ये कहें ये माइनस में 8 है, ये 12 है, इसके अंदर क्या नंबर निकालना हमको 6 ठो निकालना, 6 ठो। तो इससे बड़ा नंबर कौन होगा, -8 से बड़ा कौन होता है बोलिए तो, -8 से बड़ा। देखो यहाँ पर -8 होता है, -7 होता है, -6, -5 ऐसे चलता है। तो -8 से बड़ा कौन होगा -7, -7 से बड़ा कौन होगा -6, -6 से बड़ा कौन होगा -5, ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर बड़ा होता चला जाता है। तो या तो इधर से पीछे आ जाइए या तो इधर से पीछे जाइए, जो आपको अच्छा लगे। चलो इससे छोटा नंबर बोलिए, इससे छोटा नंबर होगा 8/12, 7/12, 6/12, उसके बाद 5/12। और बताइए, और पीछे आइए, तो कितना हो जाएगा बताओ 4/12। और पीछे आइए, कितना हो जाएगा बोलिए जी 3/12। इतना सफिशिएंट है। देखो कितना नंबर निकल गया, 1 2 3 4 5 6, यही 6 ठो निकालने कह रहा था। या तो इधर से पीछे आ जाओ या तो इधर से आगे बढ़ जाओ, जो आपको अच्छा लगे। बहुत नंबर है इसके बीच में, आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। तो ये वो नंबर्स है, यही वो 6 नंबर है किसके बीच में, 8/12 और 9/12 के बीच में। अब ये 8/12 असल में क्या था बोलिए, असल में क्या था ये 8/12, असल में था ये, काट के देखो इसको, 4 से 4 दूनिया 8 और 4 तिया 12। आइए बताओ ये कटेगा क्या, 1/, कितना हो जाएगा 4, ये कटेगा क्या बोले तो 4 तिया 12, 1/3 हो जाएगा। ये कटेगा क्या, नहीं, तो ये ऐसे रह जाएगा। ये कटेगा क्या, 1/2 हो जाएगा, है ना जी, 6 दूनी 12। ये कटेगा क्या 7/12 हो जाएगा ये। और ये कटेगा क्या 8/4, तो 2 4 दूनिया 8 4 तिया 12। ये कटेगा क्या, ये तो कटेगा ही, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। देखो यही था 3/4 और यही था माइनस में 3/12, इसके बीच में यही वो 6 नंबर है जो आपको निकालना था। लिखा जाए इसको। सबसे पहला काम कीजिएगा नीचे वाले का एलसीएम, दोनों का डिनोमिनेटर को बराबर कीजिएगा, जितना नंबर कह रहा है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना। अच्छा मल्टीप्लाई हम लोग ने किए थे, मल्टीप्लाई किए कि नहीं किए थे जिसको, हाँ, रुक जाइए, जैसे मल्टीप्लाई नहीं किए थे, वेट। हालांकि ऐसे भी काम हो गया, अपना काम हो गया था, ठीक है। कितना नंबर कह रहा था, 6 नंबर कह रहा था। रुकिए, वेट। ये हमारे पास क्या निकल गया, ये हमारे पास वो नंबर हुआ A और ये हमारे पास हुआ B। नंबर कितना कह रहा था निकालने के लिए बोलिए 6 ठो। n का मान कितना है बोलिए, n का मान कितना है 6, तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे n+1, यानी कि 6 + 1 यानी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे 7 से गुना कीजिए,
ऊपर नीचे 7 से गुना कीजिए, कितना होगा इसमें बोलो जी। 7 से गुना करेंगे, 7 अठी 56, यहाँ बोलो 12 सती 84, यहाँ 7 से गुना कीजिए, कितना होगा 9 सती 63 और 12 सती 84। 63 से पीछे आइए, 63 से पीछे आइए, 63 से पीछे कितना होगा 62/84। अगला कितना होगा 61/84। इससे पहले कितना होगा बोलिए 60/84। और पीछे आओ, और पीछे आओ, कितना होगा 59/84। छेटो निकालना है, इधर से आ जाइए पीछे, कितना होगा बोलो 58/84। कितना हो गया 1 2 3 4 5 और आ जाइए 57/84। इससे सबसे पहले कौन है बताइए। सबसे पहले हमारे पास ये है माइनस में 7 अठी 56/84। देखिए यही वो 6 नंबर है, ऐसे लिखेंगे 6 नंबर, ये 6 नंबर है। चलिए इसको लिखे, तो अब जितना नंबर कह रहा है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। लिख ली थी उसको लिख ली थी पहले वाला भी चलेगा। उसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पर 12 बना चुके हैं और इसके बीच में हमको बहुत सारा नंबर दिख चुका है, तो ऐसे भी काम चल जाएगा। लेकिन रूल ये कहता है कि आप पहले n+1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको। सीख गए ये तरीका सीख गए ना। बना लीजिएगा अब, दें बनाने के लिए। चलिए बनाइए तो ज़रा सा। यही काम करना है, एलसीएम लेना है, नीचे दोनों को बराबर करना है। उसके बाद जितना नंबर कह रहा है निकालने के लिए उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, छोटा नंबर ले लेंगे, इधर से पकड़ लेंगे बस। हाँ जो इजी लगे बना सकते हैं, बनाइए ना। तो 2 ही तरीका नहीं सीखे हैं अभी आप। अभी तीसरा तरीका हम बताए कहाँ, एक और तरीका है 10 से मल्टीप्लाई। लिखिए फाइंड, लिखो तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/6। निकालो तो इसके बीच में, देखते हैं कौन निकाल पाते हैं इसको। कह रहा 3/4 और 5/6 के बीच में आपको निकालना है 5 रेशनल नंबर। पाँच रेशनल नंबर निकालना है। और डेसिमल कन्वर्ट करने वाला जो है ना सवाल, कल बताते हैं जारी बात, ठीक है। उसको कल डिस्कस करेंगे। आज इसी में थोड़ा सा अपना टाइम चला गया। क्वेश्चन यहाँ पर है, चेंज कर दिए 3/4 और 5/6 दोनों पॉजिटिव है। सबसे पहले बताओ दोनों में बड़ा कौन है? 5/6 बड़ा है। कैसे पहचाना आपने जी? 6 8 48 8 और यहाँ आ रहा है 4 7 8। हाँ ठीक बोल रही हमारे में तो 40 से आए नीचे में, तो 40 वही काम। चलिए मैं आप लोगों को याद है कि हमको दोनों को गुना करके बराबर कर देना है। ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। और ठीक बना ठीक है। मैंने आप एलसीएम वगैरह के झमेला में आप लोग न पढ़ रहे हैं ना जी। और ये बात सीधे देख रहे हैं, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4, सर इधर उधर गुना कर दीजिए, काम ख़त्म हो गया। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। चलो जी सिफत बताओ, सिफत अमरीन बताओ कितना आया। रख दो उसको, क्या है उसको, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो जो बता रहे हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है उसको चेंज कैसे करते हैं फ्रैक्शन में। आप लोग एक तरीका जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने वाला, घटा घटा के आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ एक और क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था बीच में? डिवाइड की निकालना था कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। हाँ चेक करना है ना। ठीक ठीक, वो भी बताएंगे हम, वो भी तरीका बताएंगे। वो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को याद कर लीजिएगा तो पकड़ा जाएगा। वो जो होता है कि जिसका फैक्टर 2 और 5 से अगर ज़्यादा हाँ, जिसमें 2 और 5 हो गया तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा भी कुछ मल्टीप्लाई में आ गया नहीं। जो इस फॉर्म में हो, थोड़ा थोड़ा अगर आपको आइडिया है तो देखो ऐसा होता है 2 पर पावर m
और 5 पर पावर n। अगर इस फॉर्म में बन रहा है तो ये होगा टर्मिनेटिंग, यानी कि कहीं ना कहीं कट जाएगा, डेसिमल लगा के ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसा फॉर्म नहीं आया, इस फॉर्म में नहीं आया, मैंने 2 पर पावर m आया, 5 पर पावर कुछ और भी आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो खैर इसको बताएंगे हम आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब क्यों हो रहा है इसके पीछे कारण, देखो ना 2 और 5 आएगा तो हमेशा 10 बनेगा, और 10 से कुछ ना कोई कटता ही है, 10 से हर हाल में डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, नीचे 10 बनेगा। तो ये फॉर्म है, हम आपको बताएंगे इसको। देखो इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन इतना इतना। सुनो जी, सुनो सुनो सुनो, हमको कहा है 3 और 4 के बीच में। अब प्रोसेस को समझिएगा, राइटिंग स्टॉप कीजिए, स्टॉप कीजिए। अब सुनो, ऐसे सुनो, 3 और 5, 3/4 और 5/6 के बीच में हमको क्या कर रहा है, 5 रेशनल नंबर निकालिए, ठीक है। तो आपको देखना है सर, इसको हमको बराबर करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, बराबर। बोलो तो किससे गुना करें, इसमें किस चीज़ से गुना करें, इसमें किस चीज़ से गुना करें, दोनों बराबर हो जाए। या ऐसा सोचिए कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 6 वाला भी टर्म आता हो, 4 वाला भी टर्म आता, बोलो तो 4 का पहाड़ा में 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है। तो क्यों ना ऐसा करें, हम दोनों को 12 बना दें। तो बोलो तो नीचे वो कैसे 12 बनेगा, बोलो जी श्रेया, नीचे 12 कैसे बनेगा, इसको 2 से गुना करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 12 बनाना है ना, तो 12 बनाना है तो कितना से गुना करना, 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर 10 बन गया, नीचे कितना बन गया, 12। यहाँ बोलो इसको 12 बनाना है, कितना करना होगा, हाँ इसको 3 करना होगा, 3 गुना कितना होगा, इसमें 3 से गुना और इसमें भी 3 से गुना, तो 9/12 हो गया। बोलिए ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। और कितना नंबर बोला निकालने के लिए, बोलो कितना नंबर बोला निकालने के लिए, 5। तो इनका मान कितना हो गया, 5। तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 5 + 1, यानी कितना से गुना करेंगे, 6 से। तो गुना करेंगे हम लोग 5 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रहेगा। नंबर क्या ठो निकालना है, 5 ठो, तो गुना कितना करेंगे बताइए, 6 से। चलो 6 से यहाँ भी गुना कर दो, 6 से यहाँ भी गुना कर दो, 6 से गुना करो इसको, कितना होगा, 6 × 54, 12 और 12 6 कितना हो जाएगा, बोलो 72। यहाँ बोलो 6 से गुना कीजिए, इसमें 6 दही के 60, 6 से गुना कीजिए, 12 6 के 72। अब कंटिन्यू लिख दो। अब देखो 54 बटे कितना है, 72, तो 54 बटे 72 से बड़ा कौन होगा, 55 बटे 72, उससे बड़ा कौन होगा, 56 बटे 72, उससे बड़ा कौन होगा, बोलिए 57 बटे 72। थोड़ा सा इसका गैप बढ़ाना पड़ेगा हमको, ये है 60 बटे 72। चलो 54 बटे 72 से बड़ा कौन होगा, 55, उससे आगे वाला, उससे आगे वाला उससे बड़ा होगा, 55 बटे 72, उससे आगे कौन होगा, बोलिए 56 बटे 72, उससे आगे कौन होगा, बोलिए 57 बटे 72, उससे आगे कौन होगा, 58 बटे 72, उससे आगे कौन होगा, बोलिए 59 बटे 72, और उससे बड़ा कौन होगा, 60। तो देखो तो 5 तो निकल गया, चेक कीजिए। तो ये वो नंबर है जो किसके बीच में आ रहा है, 54 बटे 72 और 60 बटे 72 के। और 54 बटे 72 कुछ और नहीं है, यही है 5 बटे 6। देखो ना, इसी को गुना किए हैं 2 से, फिर गुना किए हैं किससे, 6 से, तो घूम के ऐसा आ गया। और 54 बटे 72 जो है कुछ और नहीं है, बल्कि ये वो नंबर है, ये वाला नंबर है 3 बटे 4। काट के देख लीजिए, कट के यही आएगा। तो क्या बोलेंगे, 5 रेशनल नंबर बिटवीन इतना एंड इतना, ये हमारे पास हो गया 5 रेशनल नंबर। बस आंसर, बात समझ में आई, इतना ही सा काम करना था। याद हुआ, प्रोसेस याद हुआ, प्रोसेस याद हुआ। नीचे दोनों को बराबर करना है एलसीएम लेके। अब बराबर आपकी मर्ज़ी, आप उसको 18 बना दो, 24 बना दो, 80 बना दो, जो बना दो, बराबर करना है। लेकिन बराबर कोशिश कीजिएगा कि करीब वाले नंबर से बराबर हो। जब हमारा 12 दोनों में कॉमन आ ही रहा है एलसीएम में, तो 12 ही से हम लोग क्या करेंगे, गुना और 12 बनाएंगे। अब 12 जैसे बना दिया, जितना नंबर निकालना उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे, बस याद रहेगा। चलिए लिखे तो HW में, घर से इस काम को करके आइएगा। हम 3 तो सवाल दे रहे हैं, आप घर से बना के आइएगा। लिखिए फाइंड 5 ही देते हैं, 4 देते हैं, 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर बिटवीन निकालना आपको 3/4 एंड 2/7, ठीक है। अब फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/3। सिर्फ यहाँ पर मैंने चेंज किया, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 10/3 एंड 5/2। चलिए फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 और प्लस में 5। देखो तो ये बनेगा, ये कितने लोग बना दीजिएगा इसको, चलो माइनस हटाते हैं अभी, 3/4 एंड 5 बन जाएगा ये। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है, बोलो 1 है। 4 बनाना है दोनों को,
इसको 1 से गुना कर दो ऊपर नीचे, इसको 4 से गुना कर दो ऊपर नीचे, काम ख़त्म हो गया। नीचे 4 बनाना होगा आपको, बन जाएगा बिटवीन, ये है बिटवीन, बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं BET, और उसका पावर में n, पावर में लगा दो n। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। एक और सवाल दे देते हैं, फाइंड फॉर रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 7। देखो तो 3 and 7 इसके बीच में निकलेगा क्या? दोनों के नीचे 1 है इस बार। इतना सा बना के आइए, तो कल हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। हाँ, सब के अंदर चार्ट तो निकालना है, सब के अंदर चार्ट, ऊपर वाला चीज़ सबके लिए सेम है। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जितना पढ़ाई हुआ है उसको रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा, और बहुत ज़्यादा इजी नहीं लेना है कि सर एकदम आसान चीज़ पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन होगा, है ना। तो अभी चीज़ें आसान ज़रूर आ रही हैं, धीरे धीरे फिर यही आपके लिए मुश्किल बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में रखिएगा तो मज़ा आएगा आपको, धीरे धीरे मन लगेगा फिर।